सभी लोगों को राम राम, जय माता दी। तो मेरे दोस्तों, आज हम चलेंगे आगरा और एक परिवार दिल्ली से आया है हमारे पास। आप इसकी समस्या सुनिए और खुद विचार कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर न बीते। आप ठीक हैं तो आपके लिए ये अंधविश्वास है, मगर जिसके ऊपर बीतती है ये परेशानी, जिसके घर में आती है वो जानता है। तो चलिए, आप बीती खुद आप खुद सुनिए मरीज के मुंह से। दिल्ली से आए हैं, दो भाई हैं। तो मेरे दोस्तों देखिए, शराब पीने के बाद इनके साथ क्या क्या होता है। तो इनको ठीक करेंगे। ठीक ये इसलिए हो जाएंगे क्योंकि मेरे दोस्तों इनके पास हिम्मत है और ये उपाय करने को तैयार है, नियम करने को तैयार है। और मेरे दोस्तों, जो कोशिश करता है तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो हम चलेंगे आगरा इनको लेकर और मेरे दोस्तों ठीक करेंगे, क्योंकि ये ठीक होना चाहते हैं। और जो व्यक्ति जिसके ऊपर परेशानी होती है, अगर वो ठीक होना चाहे तो बाबा भी उसकी मदद करते हैं। अब काफ़ी ऐसे परिवार हमारे पास आ जाते हैं, जी मेरा बेटा तो आना ही नहीं चाहता, मेरी बहू तो आनी ही नहीं चाहती, मेरी बेटी तो ये उपाय करेगी नहीं। मगर फल उन्हें कर्म से पहले चाहिए। ठीक कर दो फूंक मार के। मेरे भाई, नियम करने पड़ते हैं, उपाय करने पड़ते हैं, श्रद्धा रखनी पड़ती है, विश्वास रखना पड़ता है, जब इन चीज़ों से इंसान ठीक हो पाता है। तो चलिए लेके चलते हैं बाबा के दरबार में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे बाबा बुला की प्रणाम आपके चरणों में। जय माता दी। और मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनिए और खुद देखिए। क्या नाम आपका? सागर। तो सागर, कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली उत्तम नगर। दिल्ली उत्तम नगर से आए हो। तो हमारे बारे में कैसे पता चली तुम्हें? मैंने फ़ोन से देखा इनको। अच्छा, आपने देखा कि गाजियाबाद में दरबार लगता है राम भैया भगत जी के यहाँ, माता काली का, बुला की बाबा का। तो क्या दिक्कत होती है? वो पीने के बाद थोड़ी ऊपरी समस्या हो जाती है। मतलब जब आप ड्रिंक कर लेते उसके हैं बाद ही होता है वैसे नहीं। तो उसके बाद आपके ऊपर कोई अचानक हाँ, कोई हाँ, अदृश्य शक्ति आ जाती है। कोई खेलता है, कोई चीज़ आ जाती है नेगेटिव। ये होता है। अच्छा, तो फिर घर में मारपीट करते हो आप, घर में मारपीट करना, तोड़-फोड़ करना, सामान वामान फोड़ते हो, सब फोड़ देना। माता पिता को भी कुछ कहते हो? नहीं, माता को तो कहता हूँ कुछ नहीं, वो सामान तुम तोड़ देता हूँ। कई बार अपने कभी अपना वैसे सिर हाँ। टूट गया। बताओ। अपना नुकसान कर लेते कई बार। अपना नुकसान कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? आलोक वर्मा आलोक वर्मा। आप इनके भाई हो? भाई। ठीक है। तो ये शराब पी के कुछ अजीब गरीब हरकत करने लगता है। जी जी मतलब जो पीते तो देखो बहुत सारे लोग हैं, जी हाँ। मगर कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिस तरह इसको होने लगती है। हाँ, अच्छा, होती है पीने के बाद ही? पीने के बाद होती है। हाँ, ठीक है। तो पहले भी आपने किसी को दिखाया? पहले भी दिखाया था। तो लेकिन क्या बताया, क्या इलाज वो करा कह उन रहे लोगों कि ने? पीने की वैसे नहीं, वैसे ही कुछ कर रहा होगा, वैसे मतलब कोई चीज़ को पकड़ नहीं पाया। उनको पकड़ नहीं पाया। पकड़ नहीं पाया। अच्छा, ये बताइए, जो आपकी मम्मी है, आप कहाँ के रहने वाले हो? स्थायी कहाँ पर है मैं आपका? दिल्ली का स्थायी। दिल्ली का। दिल्ली में रहते हो परमानेंट? दिल्ली की। तो ये बताइए, आपकी मम्मी जब जैसे मावस आती है या पूर्णमासी आती है तो पितरों के लिए कुछ करती है? नहीं, नहीं, पितरों कुछ नहीं करती है। कुछ नहीं करता। और कोई देवता वगैरह पूछता है तुम्हारे? जैसे किसी का गोगा जी पूछते हैं, मीरा बाबा, काली, कांगड़ा वाली, नहीं, वो बाबरिया। इतना याद नहीं है। बाकी ये है कि पापा मेरे ना एक दरगाह है वहाँ पे, थोड़ा मुस्लिम दरगाह मुस्लिम दरगाह है। दरगाह पे जाते हैं आपके पिताजी? हाँ। वहाँ पूजा कुछ करते हैं? उनकी सेवा वेवा कर ले रखी है क्या? पहले करते थे, उनकी बंद पहले कर सेवा करेंगे, अब उनकी बंद कर दी है। अच्छा, पहले शुरू से करते हैं या अभी लिए उन्होंने? ये शुरू से बचपन से, शुरू से बचपन से आ रहे हैं? पैदा होती है। अच्छा, तो आप कभी नहीं गए वहाँ पर? नहीं गया मैं भी। एक बार गए। कहाँ पर है वो दरगाह? ये दिल्ली वो पुरानी दिल्ली के पास है। लाल निजामुद्दीन है क्या? नहीं नहीं नहीं, शेख करीमुल्लाह खान साहब की दरगाह। अच्छा, उनकी दरगाह है, वहाँ पर वो जाते हैं और शुरू से बचपन से उनकी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अपने माता पिता को भी लेकर आना। देखो सागर, जब ऐसी हरकत होने लगती है हाँ, तो यानी कि आपके ऊपर, वैसे जब आप नहीं पियोगे तो ठीक रहोगे, मगर जैसे ही आप ड्रिंक कर लोगे तो आपके पास वो चीज़, जो गंदी चीज़ होती है, वो आपके ऊपर हावी हो जाती है और फिर और वो ड्रिंक आप नहीं करते, वो चीज़ करती है। वो करती है जो अदृश्य है। अब देखो, इनका कोई सबूत तो होता नहीं। इसका अंदर से मन लगता है, शाम मन होती है करता है, ना, मन शाम करता है होती कि है। हाँ, उकसाता है। ऐसा है ना, मन किस लिए करता है? एक तो अगर आप नॉर्मल हो, यानी कि आप ठीक हो गए, तो नॉर्मल पियोगे, हफ्ते में 1-2 बार ले लिया, महीने में 2-3 बार ले लिया, जैसी भी स्थिति है। अगर आपका रोज मन कर रहा हो और आपको रहा नहीं जा रहा, कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई खींच रहा हो, तो समझ जाइए वो आप नहीं पी रहे हो, आपके साथ साथ कोई अदृश्य शक्ति भी ये पी रही है। मगर आप ठीक हो जाओगे। देखो, इसके लिए सागर उपाय करने पड़ते हैं, आसान काम नहीं है। यानी कि
अब मान लो जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, हाँ। डॉक्टर क्या कहेगा, कि दवाई परहेज लो। करेगा, हाँ, ये दवाई भी लेनी है सुबह शाम। हाँ। अब मान लो ऐसे ही हमारा काम है। हम्म, देखो एक होते हैं इंसानी डॉक्टर, हाँ अब ये दरबार जो है ये भी एक तरह का इलाज करता है, इसमें भी नियम होंगे। नियम होते हैं। अब वो नियम आप कर पाओगे, है हिम्मत? हाँ, अगर आपने नियम कर लिए तो आप गारंटी आप ठीक हो जाओगे, मगर कुछ समय के लिए आपको परहेज करने पड़ेंगे, यानी कि उससे जो आपके साथ अदृश्य शक्ति लग गई है या जो छोड़ी है उसको पहले हम हटाएंगे, उसको उसकी जगह छोड़ेंगे, तब आप कुछ भी कीजिए अपनी निजी ज़िंदगी में, मगर कुछ समय के लिए तो आपको परहेज करने पड़ेंगे। अभी क्या महसूस हो रहा है शरीर में? नहीं, कुछ अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा। घबराहट हो रही हो? नहीं, घबराहट नहीं। वैसे अभी ना पता है, मैं किसी को मैंने दिखाया था, तो उसने कुछ वो फूक मारी थी। फूंक मारी थी, हाँ, फूंक मारी थी, झाड़ा दिया था। हाँ, झाड़ा लगाया किसी था। मुल्ला मौलवी के पास गए थे क्या? हाँ, मुल्ला जी थे हमारे वहीं पे घर के पास। नहीं, वो तुम्हारी बात ठीक है, मगर मेरे भाई मुल्ला मौलवी आपका इलाज नहीं कर पाएगा, हाँ, क्योंकि वो हिंदू धर्म के बारे में क्या जाने, नहीं जानते। हाँ, आपको क्या रास्ता दिखाएगा वो? उसने बल्कि बताया आपके ऊपर जो चीज़ है वो और बिगड़ जाएगी और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। हम्म। आप अपने धर्म में नहीं, काम वो कराएं। चीज़ जो आती है वो कहती है मैं मुसलमान हूँ। नहीं, जो- कभी हिंदू बन कभी जाते हिंदू ही बन जाता है, मुसलमान तो कुछ ही बन जाता है। वो भी मैं कह रहा हूँ ना, देखो ये कई रूप बदल लेती हैं। हाँ, हाँ, अब मान लो आप तो सही आए हो, अब या तो आपके ऊपर वो चीज़ आएगी, जब वो आएगी पीने के बाद, पीने के बाद। और पीने के बाद हमारा दरबार किसी के लिए काम नहीं करता, क्योंकि मैं क्या, डॉक्टर भी नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, ये बात तो है। पीने के बाद कोई अपना कोई दवाई भी नहीं खा सकते। दवाई भी नहीं देगा, कोई नहीं, कोई इलाज नहीं करेगा यार, क्योंकि वो आप हो ही नहीं, हम आपको समझाएंगे क्या? अब आप जैसे बिना पिए आए तो आप मेरी बात को समझोगे, पीने के बाद तो नॉर्मल इंसान नहीं समझता, हाँ। और जिसके ऊपर गड़बड़ हो तो वो तो बिल्कुल ना समझे, बल्कि और उल्टा सीधा बोलेगा, बदतमीज़ करेगा। चलिए आपको ठीक कर देंगे, अभी आपको इलाज बताएंगे, उपाय बताएंगे, और आपने अच्छा करा कि आप यहाँ पर आए, दरबार में आए, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन काम करने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो धोखा होता है। हाँ, एक तो हमारे यहाँ कहीं जाया नहीं जाता, किसी के घर नहीं जाया जाता, हाँ, हाँ, ना ही हमारे दरबार इजाज़त देता, यहीं काम किया जाता है और यहीं बैठकर और मानव कल्याण के लिए काम किया जाता है। हमारे दरबार में कोई गलत काम नहीं किया जाता। आपको ठीक करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अगर आप परहेज करने में कामयाब हो गए तो, वरना वो चीज़ आपको हटाएगी, आपको गुस्सा दिलाएगी, आपके मन में गलत गलत ख्याल डालेगी, आती है, ख्याल भी आता है, गुस्सा भी बहुत आता है। गुस्सा आएगा। अब मान लो आप परहेज करोगे तो शांति मिलेगी या गुस्सा आएगा? वो तुम्हें गुस्सा दिवाएगा, परहेज करने पे। आपको हटा नहीं, ताकि ये उपाय ना करे। हाँ। अब आप समझे नहीं, वो आपको गलत रास्ता ले जा रहा है। अच्छा, देखो आपने पी ली नॉर्मल और ठीक है, मगर उत्पात मचाना बिल्कुल, अब पता फिर बाद में सुबह क्या होगा कि मैंने तो किया ही नहीं। मैं भी रात को ऐसे ही बोलता हूँ कि मैंने तो किया नहीं था। इसको ज़्यादा याद ही नहीं आता। याद रहता कुछ नहीं, नहीं, ज़्यादा याद नहीं आता है। तो ये किसने बताया कि आप तोड़ फोड़ करते हो, बदतमीजी करते हो? सब बताते हैं। मतलब आप इसके भाई हो, आपने ये सब नोट करा। जी। चलिए कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, आप घबराओ मत, ठीक है?